हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ पैडागोगी गणित शिक्षण शास्त्र में जो सीटेट में 15 नंबर का पेपर आता है उसको आज हम लोग यहाँ से कुछ कंटेंट पढ़ेंगे। अगर ये हम लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर जो हर बार 2015 से लेकर 2023 तक हर बार पेपर में आता रहता है वही यहाँ पे है। तो देखते हैं इसमें क्या है, गणित शिक्षण शास्त्र में क्या चालू हो रहा है। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है जीन पियाजे का सिद्धांत, गणित का सिद्धांत। पियाजे वैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, स्विस वैज्ञानिक थे वो। तो इन्होंने एक गणित का सिद्धांत दिया था जो पैडागोगी में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों के बारे में था कि बच्चे गणित में सबसे पहले किस चीज का संरक्षण सीखते हैं, किस चीज को सीखते हैं, और ये बार बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले पियाजे के अनुसार क्या था, सबसे पहले बच्चा संख्या को सीखता है, संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है। मतलब उसके दिमाग में सबसे पहले क्या चीजें आती हैं जो कंजर्व करता है, कंजर्वेशन करता है, सबसे पहले वो माइंड में संख्याओं को करता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि लेंथ को करता है, लंबाई को करता है। बच्चा अगर नंबर सीख जाता है तो उसके बाद में किस चीज का संरक्षण करता है, लेंथ का संरक्षण करता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, वजन का, वेट का। उसके बाद उसको वेट के बारे में पता लगता है कि वेट क्या चीज होती है। अगर वेट सीख गया तो उसके बाद चौथे नंबर पे वो वॉल्यूम और आयतन का, कि कौन से चीज कितनी जगह घेरती है, इसका आकार क्या है, तो वो आयतन का फिर संरक्षण सीखता है। और ये एक सीक्वेंस में होता है, इसी सीक्वेंस में हमेशा क्वेश्चन आता है पेपर में। क्वेश्चन हमेशा आएगा, अभी 2023 में जो क्वेश्चन आया था कि वेट के पहले, वजन के पहले बच्चा किस चीज का संरक्षण सीखता है, तो वजन के पहले किस चीज का सीखता है, लंबाई का सीखता है। ऑप्शन में ऐसे ऊपर नीचे सीक्वेंस करके क्रम में दिया रहेगा और हमको पहचानना होगा कि आयतन या जो वॉल्यूम है आयतन के पहले किस चीज का वो सीखता है, या सबसे पहले किस चीज का संरक्षण करना सीखता है। तो सबसे पहले संख्याओं का करना सीखता है। तो सबसे पहले क्या होता है, संख्या आती है, फिर लंबाई आता है, फिर वजन आता है, फिर आयतन आता है। इन सब सारी चीजों का संरक्षण सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग इसको पढ़ेंगे। नंबर आएगा, संख्या आएगी, संख्या के बाद क्या आएगा, लंबाई आएगी, लंबाई के बाद वेट आएगा, वेट के बाद वॉल्यूम आएगा। ये पियाजे साहब का सिद्धांत था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो एनसीएफ था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसमें गणित के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए थे। तो उस सिद्धांत को हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या था। ये बहुत ही इजी है, बच्चों के बारे में था कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है और स्कूल में किस तरह से ट्रीट करना है, उसके बारे में था। तो क्या था, ज्ञान को स्कूल की बाहरी दुनिया से जोड़ना है। मतलब बच्चे को जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको बाहरी दुनिया से, जो डेली लाइफ होता है उससे कुछ कनेक्ट करके उसको बच्चों को बताया जाए। जो भी उसे ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके दिया जाए। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई पढ़ाई कराई जाए और बाहरी दुनिया से उसको ना कनेक्ट कराया जाए। फिर दूसरा क्या था, रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए। मतलब बच्चे को कोई चीज रटानी नहीं है, उसको उसके बारे में सिखाना है, समझाना है, रटना नहीं है। कि उसको कोई चीज पकड़ के दे दिया जाए कि 20 बार लिख के लाओ, जैसे पहले होता था, इसको 10 बार लिख के लेकर आओ। उसको रटाना नहीं है, उसको बढ़िया से समझाना है, उसके माइंड में, उसके संज्ञान में ये चीज लानी है कि इसको रटाना नहीं है। फिर क्या है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो जो विद्यालय में, जो स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसको विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। जैसे उनको नाटक वाटक नुक्कड़ होता है, या उनको कोई टास्क दे दी जाए, काम दे दिया जाए कि बच्चे करके लाते हैं, उसको उसमें जो सिखाया गया है उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बच्चे जब करके सीखते हैं तो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो उनको पार्टिसिपेट करना, एक्टिविटी में, गतिविधियों में भाग देना है। उसके बाद में राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। तो जो देश और जो कंट्री है उसके बारे में उनको उसकी वैल्यू बताई जाए और वो समझें कि देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा उनको कंट्री के बारे में बताया जाए तो आस्थावान विद्यार्थी से तैयार होंगे। तो ये निचोड़ था जो 2005 एनसीएफ का था। इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है एक, हमेशा एक दो टर्म हमेशा देखने को मिलते हैं, समुच्चयन और संवर्धन, एग्रीगेशन और अग्यूमेंटेशन। तो पूछ लेगा समुच्चयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समुच्चयन क्या होगा, एग्रीगेशन। समुच्चयन क्या होता है, जब दो चीज को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको समुच्चयन बोलते हैं। जैसे 2 पेन और 2 पेन 4 पेन हो गया, या फिर 2 आदमी और 2 औरत क्या हो गए,
सॉरी, 2 आदमी और 2 आदमी और ले लेंगे तो 4 आदमी हो जाएंगे। उसमें 2 एक ही चीजों को जोड़ा जाता है। जैसे मैंने अभी बोला 2 औरत ले लेंगे तो औरत अलग चीज हो गया, फिर वो समुच्चयन नहीं कहलाएगा। यही हम लोग को क्लियर करना है। जैसे जो पेन है तो पेन को पेन के साथ ही जोड़ा जाएगा, आदमी है तो आदमी के साथ ही जोड़ा जाएगा। तो किन्हीं 2 चीजों को, समान चीजों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन बोलते हैं, समुच्चयन बोलते हैं। और आर्गुमेंटेशन क्या होता है, संवर्धन क्या होता है? जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे आर्गुमेंटेशन बोलते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है, किसी दूध में पानी मिलाने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है, तो पानी को अगर बढ़ाया जाता है दूध में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको संवर्धन बोलते हैं। तो एग्जाम में हमेशा आ जाता है 2 चीजों, किन्हीं 2 चीजों को जब किसी 2 चीजों में से किसी एक चीज को जब बढ़ाया जाए तो उसको क्या बोल देंगे? संवर्धन बोल देंगे। और किन्हीं 2 समान चीजों को अगर जोड़ा जाता है तो उसको समुच्चयन बोल देते हैं। ये हमेशा आता रहता है क्योंकि लोग इसमें से कंफ्यूज रहते हैं। फिर देखते हैं, फिर है मुक्त अंश और बंद अंश वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुक्त अंश प्रश्न क्या होता है। जिन प्रश्नों को के एक से ज्यादा उत्तर होते हैं। जैसे कोई चीज अगर है तो उसका अगर आंसर जो है, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, मुक्त अंश प्रश्न बोलते हैं। जैसे वे कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आएगा? तो जैसे 6 और 2 जोड़ेंगे तब भी 8 आ जाएगा, 7 और 1 जोड़ेंगे तब भी 8 आ जाएगा, 0 और 8 जोड़ेंगे तब भी 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3, मतलब एक से ज्यादा कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा? किसी भी प्रश्न का आंसर अगर एक से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। फिर दूसरा क्या आता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जिनमें केवल एक ही उत्तर होता है। किसी प्रश्न का अगर उत्तर केवल एक ही होगा तो क्या होगा? वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। फिर देखते हैं क्या है।